हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। क्लास 12th में हमारा जो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पर हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्टुरेशन, लैक्टेशन, सारी चीजें जान करके हमने इस धरती पे कुछ नए ऑर्गेनिज्म को लाए ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। लाना ही होता है। अब जब रिप्रोडक्शन ज्यादा होने लगा तो उसे कंट्रोल भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन कंट्रोल नहीं हुआ तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। पहले के जमाने में लोगों के पास रिप्रोडक्शन को रोकने के प्रोसेस नहीं थे। भाई रिप्रोडक्शन तो होना ही है, हो गया, कोई प्रिकॉशंस मेथड नहीं थे। तो अगर स्पर्म इजैकुलेट हो गया वेजाइना में तो वारे नारे बेबी तो होना ही है। एटमॉस्फेयर भी अच्छा था पहले के जमाने में, तो पॉपुलेशन बढ़िया बढ़ी, एक एक घर में 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे। तो ये रिप्रोडक्शन तो अच्छी बात है, लेकिन ओवर कोई भी चीज खराब है। तो जब रिप्रोडक्शन ओवर हो जाएगा तो इसको रोकना भी है जरूरी, और इसी को रोकने के लिए हमारी काउंसिल ने सीबीएसई के एक चैप्टर डाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट है। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते इस चैप्टर से, लेकिन हाँ कुछ स्किल बेस्ड क्वेश्चन, कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझ ले पहले। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर्स के थ्रू हमें सीखने को मिलेगा कि बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनके पास स्टडीज नहीं है, उनके पास उसके एस्पेक्ट्स नहीं है कि कैसे किसी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सही किया जाए, कैसे चीजों का प्रिकॉशंस करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, जो कि एक हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता चला जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में नॉलेज दी जाएगी। कौन कौन से कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम रिप्रोडक्शन को कंट्रोल में कर सकते हैं। इसी सब चीजों को जानने के लिए आज चालू करते हैं मेरे साथ। मैं नागेंद्र साहू, आपका बायोलॉजी मेजर, और आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज एंड पॉपुलेशन एक्सपोजर। प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, पॉपुलेशन एक्सपोजर क्या होता है, ये आज का हमारा मुद्दा है। तो आज के हम अपने मुद्दे पे चालू करते हैं। सबसे पहले एक अच्छे से पिक्चर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, जहां पर पापा है, मम्मी है, उनके बच्चे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पास आगे चलेंगे तो सबसे पहली चीज आनी हमारी, एक क्वेश्चन याद रखिए, WHO। इसका बड़ा रोल होता है, चाहे वो कोरोना काल में रहा तो WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर वर्ल्ड के हेल्थ को ऑर्गेनाइजेशन है, जो देखता है हर हेल्थ, जो भेजता है अपने कुछ रूल्स को कि ये फॉलो हो, जिससे लोगों की हेल्थ सही रहेगी। तो सबसे पहली बात आता है, हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, किसी भी चीज को एक वेल बीइंग रखना, सब कुछ सही रखना, इमोशनली, रिप्रोडक्टिवली, सोशल, ये सारी चीजें हमें रखना है, और यही सारी चीजें वेल बीइंग रखना है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आंसर मिलेगा आपको यहां पर कि WHO क्या कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से जुड़े हर एक चीज को वेलबीइंग करना, चाहे वो फिजिकल बॉडी की बात हो आपकी, चाहे वो आपके इमोशंस की बात हो, चाहे वो बिहेवियर एंड सोशल बात हो, इन सबको वेलबीइंग रखना हमारा WHO का एम है, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एम है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डेफिनेशन का आंसर ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन का कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जो जुड़े हुए हैं रिप्रोडक्शन से, उनको वेलबीइंग रखना है।
ही होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपकी फिजिकल बॉडी हेल्थ रहे, इमोशनली आप हेल्दी रहे, सोशली हेल्दी रहे, सोशली वेलबीइंग, सारी चीजें आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं उनको मैंने अलग किया हुआ है। इंडिया इनिशिएट रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम इन 1951। सबसे पहले इंडिया ने, यानी हमारे इंडिया ने 1951 में आजादी के बाद स्टार्ट किया फैमिली प्लानिंग मेथड। क्यों फैमिली प्लानिंग मेथड जरूरी था? क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग मेथड नहीं होगी तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पॉइंट कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, कितनी बढ़ गई पॉपुलेशन। तो रिप्रोडक्टिव जो हमारा हेल्थ है, ये इसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसे फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना गया इंडिया में 1951 में। तो यहां पर ये याद रखें कि फैमिली प्लानिंग कब इंडिया में स्टार्ट हुई, तो फैमिली प्लानिंग 1951 में स्टार्ट हुई। वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इन ऑपरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। यहाँ पे क्वेश्चन बना लीजिए RCH, ये इसका एब्रिविएशन पूछा जाएगा RCH का, कि RCH क्या होता है, इसका एक्सपेंड फॉर्म बताइए। तो RCH का जो एक्सपेंड फॉर्म होगा वो एक्सपेंड फॉर्म होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नोट कर लीजिए इस पॉइंट, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये क्या हुआ कि जिस इलाके में, जिस एरिया में रिप्रोडक्शन काफी रेंज में था, काफी रेंज में वहां पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहां पर रिप्रोडक्शन अगर होगा तो हर रिप्रोडक्शन सफल नहीं हो सकता। कहीं मैटरनिटी डेथ हो जाएगी, कहीं आपके जो बेबी है वो डेथ हो जाएगा। तो वहां पर हमारा क्या किया गया, ऑपरेशन किया गया, वहां देखरेख की गई, सर्वे किया गया। और सर्वे किस काउंसिल के अंदर किया, तो वो था RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये माता और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए ये हेल्थ केयर थी, जहां पर चर्चा की जाएगी RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोटेबल है। एक यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का स्टार्ट हुई 1950 में, ये नोटेबल है। अब देखिए हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहली बात, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। सच प्रोग्राम्स डील्स द फॉलोइंग। पहला, गिव अवेयरनेस। हमारे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या एम क्या था, वो क्या करना चाहता था। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका पहला एम ये था कि गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स फॉर क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। पब्लिक में अवेयरनेस जगाना पड़ेगा। अवेयरनेस जगाई जाएगी कि भाई रिप्रोडक्शन सेफ हो, रिप्रोडक्शन अनसेफ ना हो, क्योंकि अनसेफ रिप्रोडक्शन से दोनों पार्टनर को डिसीज होने के चांसेस होते हैं। तो उनका भी पहले अवेयरनेस उठाइए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एस्पेक्ट को। लोग शर्माते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने में, लोग शर्माते हैं रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को शेयर करने में, और यही शर्माना उनको नुकसान दे जाता है। उनको क्या, उनके बच्चे तक को नुकसान पहुंचा देता है। तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका एक काम था, काम यह है कि सबसे पहला अवेयरनेस जनरेट करें हम सोशल में। सेकेंड, एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल केयर। क्या क्या सारे पॉइंट बताता हूं। कह रहा एजुकेट पीपल को एजुकेट करना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा बर्थ कंट्रोल के बारे में कि भाई ज्यादा बच्चे को लाइन मत लगाओ। जितने ज्यादा तुम बर्थ कंट्रोल को ढील दे दोगे, अगर बर्थ कंट्रोल नहीं किया तो आने वाली जनरेशन के लिए सोर्सेज नहीं बचेंगे। तुम तो अच्छे से खा पी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे वाले हैं, आप 10 बच्चे पैदा करके 10 को पालिए। लेकिन आप वो 10 लोग ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज का। जहां 2 थे कम किया, 10 हो गए बहुत किया, आपने तो करके छोड़ दिया, आपके पास पैसा था। लेकिन इसका घाटा किसको उठाना पड़ेगा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि आप तो सोर्सेस खत्म कर देंगे। आने वाली जनरेशन, आप चले गए, आपके बच्चों के जब बच्चे होंगे तो उनके लिए रिसोर्सेस कम पड़ेंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा है आएगा कि रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। इसके लिए WHO अवेयर करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयर करता है, भाई बर्थ कंट्रोल करिए, केयर करिए ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, प्रेग्नेंट मदर की केयर करिए, क्योंकि अगर केयर नहीं करेंगे बेबी डैमेज होकर निकलेगा, भगवान न करे वो हैंडीकैप हो जाता है, तो वो समाज पे बोझ बन जाएगा, वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। किसी कारण से न्यूट्रिशन में कुछ कमी हो गई,
तो आपका बेबी मेंटल डिस्टर्ब भी हो सकता है, मेंटल रिटार्डनेस आ सकती है, तो एक अच्छा फ्यूचर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें बताता है कि पब्लिक को एजुकेट करिए बर्थ कंट्रोल के बारे में, केयर बताइए प्रेग्नेंट मदर के बारे में, पोस्ट नेटल केयर यानी बेबी होने के बाद बेबी की केयर करना, ऑफ मदर्स एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उन्हें ये बताइए। हमने पढ़ा भी है अभी लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में देखा भी है, कोलोस्ट्रम बेबी को दिया जाता है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताइए कि कोलोस्ट्रम जो मिल्क होती है वो बच्चे को एंटीबॉडीज देता है, हमें ये भी अवेयर करना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजें यानी बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, प्रीनेटल केयर, ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एम है जो हमें पढ़ाई जा रही हैं। मैंने आपको बताया और आप दूसरों को अवेयर करिए इन सब चीजों के लिए। थर्ड पॉइंट पे कहता है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। पीपल को अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर इसलिए करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन अगर एक्सप्लोजन करती चली गई, पॉपुलेशन बढ़ता चला गया, हर एक इंसान को तो चाहिए बॉय बेबी, फीमेल कहां से आएंगे, जबकि मेन रोल तो फीमेल का है। इस धरती पे अगर कोई पैदा करने वाला है तो वो फीमेल है। सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, मेल बढ़ते चले जाएंगे, फीमेल्स कम होंगी, सिंपल सी बात है। फीमेल्स कम है तो सेक्स क्राइम्स होंगे, फीमेल सुरक्षित नहीं होंगी। इन सब से बचने के लिए ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने एम्स को क्लियर करता है कि ये एप्लीकेशन है उसकी, ये हमें ये चीजें सिखाएगा। पहला, अवेयरनेस करिए रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स के। दूसरा, एजुकेट करना है पीपल को बर्थ कंट्रोल के बारे में और प्रेग्नेंट लेडी के बारे में, पोस्ट नेटल केयर के बारे में। हमें अवेयर करना पड़ेगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, जो मैं भी करूंगा आपको अवेयर कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितना घातक है। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बहुत सारे क्राइम बढ़ जाएंगे, क्योंकि सोर्सेस डेफिनेट सोर्स है हमारे पास। डेफिनेट सोर्स है तो भाई जो लोग 10 लोग के लिए सोर्स है, वहां 100 लोग आ गए तो क्या होगा, छीना झपटी होगी, क्राइम बढ़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए हमारे कुछ प्रोग्राम्स किए गए हैं कि भाई जो प्रोग्राम्स है RCH हो या फिर WHO का रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम हो, फैमिली प्लानिंग हो, इन सब का मेन एम है, एम 3 पॉइंट पे बेस्ड है कि ये चीजें हमें करनी है। आती बात सेक्स एजुकेशन। हम घबराते हैं सेक्स एजुकेशन देने। अगर 12th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाना है तो बहुत से ऐसे टीचर हैं, किसी की बुराई नहीं करता हूं, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इस चैप्टर को कहेंगे आप स्टडी कर लीजिए, जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है ये टॉपिक पढ़ाने में। अगर फीमेल टीचर है तो मेल स्टूडेंट्स को पढ़ाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मेल है तो फीमेल को पढ़ाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अरे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है? अरे ये जब हमारे CBSE काउंसिल ने टॉपिक भेजा हुआ है तो हमें पढ़ाना है, और हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? ये चैप्टर क्यों डाला गया? सिर्फ पास होने के लिए नहीं, ये इसलिए डाला गया है कि आप कम से कम अवेयर हो सकें और आप आने वाली जनरेशन को अवेयर कर सकें, आप भविष्य में अपने बच्चों को अवेयर कर सकें, बता सकें कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बात कर सकते हैं। चलिए मैं आपको भी बता रहा हूं, सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर करना पड़ेगा। इसका एम है नीड्स ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि वो 11th 12th का बच्चा अब एडल्ट हो रहा है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम कहीं ऐसे ट्रैक को ना पकड़ लें जो ट्रैक हमारे लिए घातक हो, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए घातक हो। इसलिए हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा। हमें उसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना पड़ेगा कि वो उस चीज से संकोच मत करे। बॉडी चाहे मेल की हो चाहे बॉडी फीमेल की हो, दोनों बॉडी
बॉडी ही हैं। सेक्स एजुकेशन क्या है? टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। सेक्स रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं वो खत्म किए जाएं। टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, etc. यहां पे पॉइंट, सेकंड पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझने वाला है कि एम की बात करते हैं अगर सेक्स एजुकेशन की, तो एम क्या है? टू गिव प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, और इस चीज को मैंने खुल के आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया बिना संकोच के, जिससे कि आप जान सके वो भी हमारे बॉडी का ऑर्गन है। पेनिस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप दूषित चीज समझे, कंटामिनेटेड चीज समझे, नहीं, ये आपके बॉडी का पार्ट है। वजाइना आपके बॉडी का पार्ट है। हमें ये ओपन करना पड़ेगा। जितना क्लोज करेंगे क्राइम उतने बढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना पड़ेगा, एडोलसेंस के बारे में बताना पड़ेगा। व्हाट इज एडोलसेंस? तो मैं बता दूं आपको एडोलसेंस क्या है। आपकी 12 साल से लेकर के 18 साल तक की एज जो है, 12 to 18 इयर्स की एज जो है, ये एडोलसेंस को शो करती है। ये वो एज है जिस एज में आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस उठेंगे, आपकी बॉडी में सेक्स के लिए अर्ज उठेगी। ये वो एज है एडोलसेंस, और इसी टाइम हमको स्टूडेंट्स को अवेयर करना है। एडोलसेंस में एक स्टेज आएगी जिसे प्यूबर्टी बोलते हैं। ये भी मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बताया है कि फीमेल में लगभग 11, 12, 13 साल की एज के आसपास उसमें ओवम का बनना स्टार्ट हो जाता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और इसी स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। एक मेल में 13 से 14 ईयर के एज में स्पर्म का बनना चालू होता है, और वो उसकी प्यूबर्टी है। तो एडोलसेंस के बारे में जागरूक करना पड़ेगा। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ह्यूमन है, ह्यूमन टेंडेंसी है, बॉडी में हार्मोन्स हैं, तो आपकी थोड़ी तो सोच जाएगी उसके तरफ, लेकिन जाने से कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वो सेफ हो एंड हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि एसटीडीज भी होती है एक चीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, जो ड्यूरिंग कॉपुलेशन बढ़ता है। ऐसे बहुत से डिसीजेज हैं, जानलेवा बीमारियां हैं। तो हमें सेफ एंड हाइजीनिक सेक्स पे ध्यान रखना है, हमें एसटीडीज से बचना है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचना है। ये कुछ हमारे सेक्स एजुकेशन है जो स्कूल्स में होनी चाहिए, और काउंसिल इसीलिए चैप्टर्स डालता है कि टीचर्स को ओपनली बता सके, जिससे बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो चीजों को जान सके। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने पढ़ा, हमने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या फैमिली प्लानिंग है, 1951 में इंडिया में चालू हुई। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कुछ जुड़े प्रोग्राम्स देखे, क्या क्या इनके प्रोग्राम्स हैं। हमने ये भी जाना कि सेक्स एजुकेशन क्या है और इसको स्कूल में एप्लीकेबल करना चाहिए। चलिए अब बात आती है कि जब आप जिद पे अड़े हैं कि हमें ना बर्थ कंट्रोल करना है, हमें किसी भी तरीके की कोई अवेयरनेस नहीं लेनी है, हमें सिर्फ लाइन लगा देनी है, तो जब लाइन लगा देनी है तो वो बन जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लोगों की भीड़ दिख रही होगी बहुत माइन्यूट, बिकॉज पॉपुलेशन है, बढ़ा हुआ पॉपुलेशन, खूब पॉपुलेशन बढ़ गया, और जब पॉपुलेशन बढ़ गया तो एक विस्फोट हो जाएगा और वो बन गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन जब एक्सप्लोजन हुआ तो इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, कुछ दिखाता हूं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे कुछ हिस्ट्री हमारे पास है। सबसे पहला, in 1900 the world's population was around 2 billion। 1900 में हमारे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 2 मिलियन पॉपुलेशन थी, 2 बिलियन सॉरी 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। बाय 2000 इट रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन हो गई। आज 2000 में ये 6 बिलियन हो चुकी है पॉपुलेशन। कितनी तेजी से बढ़ी पॉपुलेशन देखिए। 1900 में 2 बिलियन एंड 6 बिलियन हो गई जाकर के हमारी 2000 में। ये तो वर्ल्ड की बात है, इंडिया पे आएगी। इन इंडिया population was nearly 350 million at the time of the independence।
350 मिलियन थे इंडिपेंडेंस डे पे, यानी जब भारत देश आजाद हुआ। और आज अगर बात करें यानी 2000 के अकॉर्डिंग, आज तो 2000 हमारा 21, 22, 23 चल रहा है, जब बात आई 2000 की तो ये पहुंच गया 1 बिलियन। कहां 300 मिलियन और कहां पहुंच गया 1 बिलियन। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ये हालात होते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद। देख लीजिए, ये है ट्रैफिक का हाल। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतनी बड़ी एंड क्रॉस्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011, और ये क्रॉस कर गई, जहां 1 बिलियन थी अब ये 1.2 बिलियन हो गई मई 2011 में। इट मींस एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। ये आंकड़ा लगा कि हर छठा आदमी, अगर कहीं पर भी हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अगर इन आंकड़ों के हिसाब से चले तो हर 6 आदमी के बीच एक हमारा इंडियन है। ये पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, और ये देन है अवॉइड करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, अवॉइड करना रिप्रोडक्टिव एम्स को, फैमिली प्लानिंग को। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, क्या कहती है सेंसस रिपोर्ट? सेंसस रिपोर्ट कह रही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। हमारे यहां जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2%। पॉपुलेशन ग्रोथ निकालते कैसे? पर 1000 पीपल, पर 1000 पीपल, और पर ईयर, पर 1000 पीपल पर ईयर। आप किसी भी जगह सर्वे करें, 1000 लोगों के पॉपुलेशन को एक रेंज बनाना, और उस जगह पे एक साल में देखें कि 1000 में कितने लोग ऐड हुए, कितने लोग बर्थ हुए। जितने ऐड हुए वो हमारा ग्रोथ। तो कह रहा है लेस देन 2% है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कितनी है हमारी? 20 लोग हर साल बढ़ रहे हैं 1000 लोगों में। 1000 की भीड़ है, उसमें 20 लोग हर साल बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं 20 बढ़ रहे हैं, क्या ज्यादा बढ़ रहे हैं? आप ये सोचिए 20 कैसे बढ़े? अगर 1000 लोग हैं तो उसमें कुछ मर भी रहे होंगे। मरने को तो जोड़े नहीं किया, मरने के बाद इन्होंने 20 प्लस कर दिया। हर साल ऐसा चलता रहेगा तो पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और रैपिडली हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो पॉपुलेशन पे बढ़ने पे कंट्रोल करना चाहिए। अब इस सारे चैप्टर में यही चीज दिखाई जाएगी, कैसे पॉपुलेशन को रोके, क्या क्या मेथड है बर्थ कंट्रोल के, उन मेथड को फॉलो करके हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या रीजंस है? चलिए आते रीजन पे। तो रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या रीजन है हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के? देखिए रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और उस टेक्नोलॉजी के बढ़ते कारण क्या हो रहा है? फैसिलिटीज बढ़ रही है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई है। ये अच्छी बात है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़, लेकिन ये एक आइडिया दिया जा रहा है कि इसके कारण भी पॉपुलेशन बढ़ा, क्योंकि जब बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज है हमारे पास, बेटर लिविंग कंडीशन है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है कि डेथ रेट कम हो जाएगी। जहां पहले लोग कॉलरा जैसी बीमारी से मारे जाते थे, आज कॉलरा एक नॉर्मल डिजीज है। जहां पर लोग स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से मारे जाते थे, आज वो एक कॉमन बात है। जहां पर मलेरिया हो जाता था तो लोगों का बचना मुश्किल था, आज वो कॉमन बात है। किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा खा करके आप मलेरिया से बच सकते हैं। तो बेस्ट फैसिलिटीज ने डेथ रेट को रोका। जाहिर सी बात, जब डेथ रेट रुकेगी तो बर्थ रेट बढ़ती चली जाएगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी, पहला कारण। दूसरा, A rapid decline in death rate। जैसा मैंने बोला कि डेथ रेट को रोक लिया गया, मैटरनल मोर्टेलिटी को रोक लिया गया। मैटरनल का मतलब होता है मदर से, मैटरनल का मतलब मदर से, मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ होना। सिंपल सी बात है, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी को रोक दिया जाएगा, जब मां ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पार्टुलेशन डेथ नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात है मां ज्यादा बढ़ जाएंगी तो बच्चे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये MMR याद रखिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट।
यानी कि मदर की डेथ से रिलेटेड है। हमारे जो मदर हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनकी बचने से भी पॉपुलेशन बढ़ी। इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चे पैदा हुए यानी जो हमारे इन्फेंट्स हैं, एक ज़माने में इन्फेंट्स को अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो बचते नहीं थे। आज हमारे पास बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं जिससे कि इन्फेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे 24 आवर्स के लिए 4 आवर्स के लिए कहीं रख दिया गया एक इंक्यूबेशन मशीन में और बेबी हमारा बच जाता है। ये तो अच्छी बात है, बचना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक रीज़न बताया जा रहा है कि जब आप अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आपके जो फेटल इन्फेंट्स हैं वो नहीं डेथ हो पा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिबल एज, कह रहे हैं रिप्रोडक्टिबल एज के लोगों का बढ़ जाना। आज फर्टिलिटी बहुत क्लाइमेक्स पे है, 12 साल की एज से 11 साल की एज से फर्टिलिटी चालू हो गई और फर्टिलिटी जा रही 60 ईयर्स तक। सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्टिव एज बढ़ी हुई है और जब रिप्रोडक्टिव एज बढ़ी हुई है तो उस दौरान रिप्रोडक्शन की रेट भी बढ़ जाएगा और बर्थ रेट भी बढ़ जाएगी, जिससे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो ये 3 रीजन थे जो पॉपुलेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। इंपैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये तो सर सभी लोग जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आनी है। स्कैर्सिटी ऑफ फूड, स्कैर्सिटी ऑफ बहुत सारी चीजों की कमी आ जाएगी। तो सबसे पहले बताया स्कैर्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, खाना खाने के लिए कमी पड़ जाएगी। शेल्टर मतलब कि रहना, शेल्टर मतलब होता है हमारा घर जहां हम रह रहे हैं, ये जमीन कम पड़ने लगेगी और इसका असर आपको देखने को ऐसे समझ लीजिए, अधिकतर फार्मर्स अपने एग्रीकल्चरल लैंड को किसी पैसे वाले को बेच दिया, उसने उसे फ्लैट बना दिया। धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो रही है क्योंकि लोगों के पास रहने की कमी हो रही है और नहीं भी हो रही तो शौकी वो उनको फ्लैट तैयार करना है। तो क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल लैंड कम होगी और जब एग्रीकल्चरल लैंड कम होगी तो फूड की कमी भी आएगी, बिकॉज एग्रीकल्चरल लैंड एंड हमारे फार्मर्स एक ऐसे सोर्स हैं जो हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं। क्लॉथिंग, सिंपल सी बात है, क्लॉथिंग तो कमी पड़ जाएगी। 2 बच्चे थे घर में, चल रहा काम, 10 हो गए, क्लॉथिंग की मारा मारी। तो ये कुछ इंपैक्ट्स पड़ेंगे हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। कंट्रोल मेजर्स क्या है, हम कैसे कंट्रोल करें इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को? तो देखिए सबसे पहले आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बताया गया क्या है, फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के रीजन क्या है वो बताया गया, फिर उसके इंपैक्ट बताया गया क्या हो जाएगा अगर ये बढ़ गया तो, एंड लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल मेजर्स, कैसे कंट्रोल करें। तो पहला, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स। स्मॉल जो फैमिली है जहां पर हम 2 हमारे 1 या हम 2 हमारे 2 का नियम चलता है, वहां पर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज किया जाए। कंट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब होता है एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम रिप्रोडक्शन ना करें। कॉपुलेशन तो करना ही करना है, कॉपुलेशन तो करेंगे, मीटिंग तो करेंगे, अरे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस लेते रहिए जिससे कि आप अपने होने वाले बेबीज में भी डिफरेंस कर सकते हैं और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, अवेयर पीपल्स अबाउट अ स्लोगन, हम 2 हमारे 2, बहुत पुराना स्लोगन है, हम 2 हमारे 2, इस ढर्रे पे चलना चाहिए। हालांकि अब तो हम 2 हमारे 1 पे कार्यक्रम चल रहा है और वही बेस्ट है, तो हमें इस स्लोगन याद रखना चाहिए। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स 18 इयर्स कर दिया गया है एंड मेल, सॉरी, फीमेल्स में 18 इयर्स एंड मेल में 21 इयर्स, ये पहले कम हुआ करती थी, मेल में 18 रहती थी। तो जितनी जल्दी शादी कर दोगे, अगर कानून बना दिया जाए जैसे पहले बाल विवाह होता था, छोटे से शादी कर दी, 12 साल के बाद वो रिप्रोडक्टिव हो गए, 12 साल के बाद वो बच्चे पैदा करने में लग गए, रिप्रोडक्टिव उसमें बढ़िया है ही है, 30, 35, 40 साल तक 7-8 प्रोडक्ट निकाल दिए उन्होंने। इसलिए गवर्नमेंट ने मैरिज की एज बढ़ाई कि भाई तुम तो मानोगे नहीं, तो मैरिज को उसने कहा कि फीमेल एलिजिबल है 18 इयर्स एंड मेल 21 इयर्स, तभी वो एडल्ट माने जाएंगे और उनकी मैरिज कराई जाएगी, जिससे कम समय मिलेगा तो रिप्रोडक्शन का टाइम भी कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी और पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। ये धीरे धीरे जब आप सोचेंगे तो 50 साल बाद ही कहीं अपने ऊपर फॉलो हो पाएगा।
और नहीं सोचेंगे तो फिर तो चलते रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कंट्रोल मेजर्स थे हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। थ्योरेटिकल था आई होप, लेकिन आप चीजों को समझे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बेस्ड था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे बेस्ड था, जहां हमने जाना कि क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, RCH का फुल फॉर्म, कब इंडिया में फैमिली प्लानिंग का रूल चालू हुआ 1951 में, एंड सो ऑन। हम बढ़ते चले गए, हमने कुछ सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर कराया आपको। आई होप मैंने फ्रैंकली आपको बताया है, आप भी फ्रैंकली इस बारे में लोगों से चर्चा करें, उनको अवेयर करें। अभी ना कर पाए तो बाद में करें, बट करें, और पॉपुलेशन को कंट्रोल में करें। फिर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पहुंचे, आपने देखा पॉपुलेशन कैसे बढ़ी वर्ल्ड की, कैसे बढ़ी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, हर 6 लोगों में एक इंडियन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद हमने उसके इम्पैक्ट को जाना, एंड लास्ट में हमने एक उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड की बात करी। अभी कंट्रोल करने के लिए मेथड की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बर्थ कंट्रोल से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस को बताएंगे जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बर्थ कंट्रोल में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लेकिन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।